कक्षा 10 प्रश्नावली 6.2। आज इस प्रश्नावली को सॉल्व करना सीखेंगे हम लोग बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए प्रमेय जो हमारा 6.1 और 6.2 यानी जो थेल्स प्रमेय है और थेल्स प्रमेय का जो विलोम है, इसको हमने करवा रखा है सिद्ध कैसे करना है। उसी के आधार पे ये सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, 6.1 और 6. क्या कहता है मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। अब मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC, कोई भी त्रिभुज है और इस त्रिभुज के किसी भी भुजा के समांतर, मान लीजिए BC के समांतर कोई अन्य रेखाएं खींची गई है, नाम आप कुछ भी रख दो, DE है। तो BC समांतर अगर DE है तो ये इस अन्य जो दो भुजाएं हैं हमारे BC के समांतर DE हो गए, तो बाकी जो AB है AC है, इसको बराबर अनुपात में बांटेगी ये DE। तो AD/DB बराबर होगा AE/EC के। EC ये कहता है हमारा प्रमेय 6.1। ठीक है, जिसको थेल्स प्रमेय कहते हैं। ठीक है, और इसका ठीक उल्टा है कि अगर कोई त्रिभुज है ABC, अब त्रिभुज ABC में कोई भुजाएं हैं जो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है, DE, यानी AD/DB बराबर है AE/EC के। तो BC यानी DE जो है ये भुजा इसके समांतर होगी, DE समांतर BC। ये कहता है प्रमेय 6.2, या इसको बोल सकते हो आप थेल्स प्रमेय का विलोम। ये पता होना चाहिए आपको। एक में एक के समांतर दूसरा है तो ये दोनों को बराबर बांटेगी, और दूसरे में अगर कोई रेखाएं किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में अगर बराबर बांटती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। ठीक, ये दो चीज आपको पता होना चाहिए। कैसे होगा ये हमने सिद्ध करवा रखा है इसी चैनल पे, लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है, अब सीधा प्रश्नों पे आते हैं। क्या कहता है पहला प्रश्न, आकृति 6.17, ये दोनों पहला और दूसरे में DE समांतर BC है, पहले में EC और दूसरे में AD ज्ञात करना है। इसमें EC और इसमें क्या गायब है, ये AD ज्ञात करना है। ठीक है, आराम से कर पाओगे आप इस सूत्र पे, या दोनों में से किसी भी प्रमेय को ले लोगे तो जिसकी जरूरत पड़ेगी उसका इस्तेमाल कर देना आपको समय पे। ठीक है, पहले का पहला दे रखा है, आपको दिया है। पहले वाले में क्या दे रखा है आपको, DE जो समांतर है किसके है, BC के, ये पहले से दे रखा है। और माप भी दे रखा है आपको, ऐसा है त्रिभुज ABC और इसके समांतर है आपको DE। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको यहाँ दे रखा है। ठीक है, ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये आपका 3 सेंटीमीटर, ये हमें निकालना है। ठीक, इसी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चूंकि देखो DE समांतर BC है, इसीलिए प्रमेय 6.1 से, मैंने अभी बताया था ना प्रमेय, ये समांतर इसके हो गए, तो प्रमेय 6.1 के अनुसार AD/DB बराबर होगा AE/EC के। ठीक है, तो AD/DB बराबर AE/EC, AD/DB
DB बराबर AE बट्टे EC। ठीक, अब वैल्यू बैठा देंगे। AD का वैल्यू है 1.5, DB का वैल्यू है 3, बराबर है AE बट्टे EC। AE का वैल्यू है 1 और EC पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। पहले काट दो आप, डेढ़ कम डेढ़, डेढ़ दूने 3, तो EC एक कम EC बराबर 2 एक कम 2। EC का वैल्यू आ गया आपका 2। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा भी आपका प्रश्न है, चित्र आपको दे रखा है पहले से, ऐसा है। ठीक है, और इसके समांतर ये है ABC, ये आपका D और ये E। AD दिया नहीं है, बाकी सब दिया। ये है 7.2 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दूसरा है, आपको दे दिया है पहले से ही कुछ कुछ चीजें। आपको दिया है DE समांतर BC, DE समांतर BC, और क्या दे दिया है आपको, वैल्यू भी दे दिया है। DB बराबर दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर, AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर, EC बराबर 5.4 सेंटीमीटर, और AE हमें पता करना है कितना होगा। ठीक है, चूंकि देखो DE समांतर BC, DE समांतर BC है, इसीलिए प्रमेय 6.1 से 6.1 की जगह आप थेल्स प्रमेय भी लिख सकते हो, वो आप पे निर्भर करता है। प्रमेय 6.1 क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींची जाए तो अब बाकी जो अन्य भुजा है उसको बराबर अनुपात में बांटती है, यानी AD बट्टे DB, AD बट्टे DB वो बराबर होगा AE बट्टे EC के। अब याद कर लेना, मतलब सिद्ध करना सीख जाना, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में सिद्ध करने के लिए पूछा गया है, तो बाद में आप बोलोगे सर ने सिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं। AD हो गया आपको मालूम नहीं है, DB 7.2, AE 1.8 और EC 5.4। दशमलव दशमलव हटा दो पहले, 18 3 54। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3AD बराबर 7.2, तो AD बराबर 7.2 बट्टे 3, काट दो, 3 दूने 6, 3 चौके 12, अतः AD बराबर कितना आ गया आपका 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, आसानी के साथ हो गए सॉल्व थ्योरम के आधार पे। नेक्स्ट क्या कहता है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं P और PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। ठीक है, देखो इसको चित्रों से समझाते हैं हम आपको। PQR त्रिभुज है, ठीक है, PQR, ठीक, और इसमें एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है EF। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरा। इसमें अलग अलग कंडीशन दी है, हमें बताना है कि EF समांतर QR है या नहीं है। दूसरा का पहला में क्या दिया है आपको, दे दिया है, क्या दिया है, PE बराबर दे दिया है आपको 3.9 सेंटीमीटर। ठीक, EQ 3, PF 3.6 और FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब कोई भुजा समांतर क्यू आर समांतर होगा ई एफ का, उसी कंडीशन में जब पी ई बट्टे क्यू आर बराबर होगा पी एफ बट्टे एफ आर के। ठीक है, जो आपने अभी थ्योरम में बताया था मैंने आपको इंट्रोडक्शन, प्रमेय 6.2 के अनुसार। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, ई एफ समांतर क्यू आर होने के लिए ये तभी होगा समांतर जब पीई बट्टे ई क्यू बराबर होगा किसके, पी एफ बट्टे एफ आर। ठीक है, यही कहता है प्रमेय 6.2। तो पी का वैल्यू देखो 3.9, ई क्यू दिया आपको 3 बराबर, पी एफ है 3.6 और एफ आर दिया आपको 2.4। काटते हैं 3 से, 13 तिया 39 होता है, 1.3 हो गए। इधर आपको 12 दूना 24, 12 तिये 36, इसको काटोगे तो 1.5 होगा। चूंकि 1.3 बराबर नहीं है 1.5 के, अर्थात ई एफ समांतर नहीं है किसके, क्यू आर के। ठीक है, समांतर तभी होगा जब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बराबर हो। ठीक है, ये प्रमेय 6.2 कहता है। इसी के बेस पे आपको आगे भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा, वही त्रिभुज है, त्रिभुज आपका यही रहेगा, वैल्यू अलग अलग है, दे दिया आपको। दूसरे में आपको दिया है, इसमें आपको दे दिया है पी बराबर 4, क्यू ई या ई क्यू पाया तो एक ही है 4.5, और क्या दे दिया है पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर और आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर के लिए कौन सा कंडीशन फॉलो करना होगा, उसके लिए पीई बट्टे ई क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ बट्टे एफ आर। ठीक, जो जो वैल्यू दिया आप वैल्यू रख दो, 4/4.5 बराबर 8/9। ठीक है, अब इसको काटोगे ना तो सेम वैल्यू आएगा, 2 चौके 8 और ये होगा 4.5, 2 से काटोगे तो चूंकि ये दोनों बराबर है, पी बट्टे ई क्यू बराबर है पी एफ बट्टे एफ आर के, है ना। इधर 4/4.5 बराबर 4/4.5, अतः ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। पहले वाले में नहीं था, इस वाले में देखो। दूसरा का तीसरा क्या कहता है, इसमें पी क्यू दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है, पी दिया है और पी एफ दिया हुआ है। ठीक है, देखो थोड़ा सा डिफरेंट है ये, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना होगा। पी क्यू आर, ठीक है, इधर आपका पी ई और एफ, क्या क्या दिया, पी क्यू यहाँ से यहाँ तक दे दिया है, ये टोटल आपको यहाँ से यहाँ तक दे दिया है 1.28। ठीक, और पी क्यू के बाद पी आर, इधर भी देखो यहाँ से यहाँ तक, मैं थोड़ा टेढ़ा करके लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये आपको दे दिया है
2.56। ठीक, इसके बाद आपको दे दिया है पीई, यहाँ से यहाँ तक पीई दे दिया 0.18 और पीएफ दे दिया आपको 0.36। यानी हमें EQ निकालना है और FR मालूम नहीं है, वो भी निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा? तीसरा है ये, जो दे दिया है PQ दे दिया आपको 1.28। ठीक, PR दे दिया आपको 2.56, PE दे दिया है 0.18 और PF 0.36, ये आपको दे दिया है। तो हमें क्या निकालना होगा? EQ बराबर टोटल है हमारा PQ में से घटा देंगे किसको? PE को, तो निकल जाएगा ना EQ हमारा। टोटल में से इतना घटा देंगे तो ये निकल जाएगा आसानी के साथ। EQ दे रखा है, आप EQ निकालना है, दिया नहीं है। PQ आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 1.28 माइनस PE है हमारा 0.18, तो बराबर हो जाएगा आपका कितना? 1.10 EQ बराबर, EQ निकल गया अपना ये 1.10। अब इसी प्रकार पुनः हमें क्या निकालना होगा? FR के लिए टोटल में से PF घटा देंगे। FR बराबर PR माइनस PF। अब जो है PR का वैल्यू आपको दे रखा है 2.56, उसमें से 0.38 36 घटा देंगे तो रह जाएगा आपका 2.20। ये FR का वैल्यू सेंटीमीटर में, तो 2.20। ठीक है, अब निकल गए। अब आसानी के साथ हम लोग लिख सकते हैं EF समांतर QR के लिए कौन सा रूल फॉलो करना होगा? PE बट्टे EQ वो बराबर होना चाहिए किसके? PF बट्टे FR के। ठीक है, PE बट्टे EQ, PE दिया हुआ है 0.18 बट्टे EQ अभी हमने निकाला 1.10 बराबर PF वो है 0.36 और अभी FR हम लोगों ने निकाला है 2.20। ठीक है, 2 से काट दो, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16 दशमलव पहले आएगा, और इधर भी 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 शून्य 0। देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या है? बराबर है। अतः क्या हो जाएगा? EF समांतर हो जाएगा किसके? QR के। यही दिखाना था अपने को। ठीक है, हो गया आसानी के साथ ये दूसरा का तीसरा। अब तीसरे पे आते हैं। आकृति 6.18 ये दिख रहा है आपको? 6.18 यदि LM समांतर हो CB के ये और LN समांतर हो इसके, तो सिद्ध कीजिए AM बट्टे MB बराबर AN बट्टे ND। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, और ये बहुत ही आसान भी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो कैसा है, कुछ इस तरीके से है, त्रिभुज बना हुआ। ठीक है, ऐसा है ABCD और क्या क्या है? LMN। ठीक, ऐसा ही है।
तो आपको जो जो दे रखा है वो लिख दो आप, दिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो जो दे रखा है तरीके से लिखना है आपको। क्या क्या दे रखा है? एल एम समांतर है किसके? सी बी के, पहला तो ये दे रखा है। और एल एन समांतर है सी डी के। ओके, इतना दे रखा है। सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको? ए एम बट्टे ए बी वो बराबर होने चाहिए ए एन बट्टे ए डी के, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, यहाँ से हल कर लेंगे हम लोग। देखो, चूंकि एल एम समांतर सी बी, एल एम समांतर सी बी, इसीलिए प्रमेय 6.1 से एल एम समांतर सी बी है, यानी ये समांतर है इसके सी बी के, यानी बात हो रही है इस त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक, एल एम समांतर सी बी, तो प्रमेय 6.1 क्या कहता है? ये दोनों, इसका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, यानी ए एम बट्टे एम बी वो बराबर होगा ए एल बट्टे इसके एल सी के। ठीक है, तो ए एम बट्टे एम बी बराबर हो गया आपको ए एल बट्टे एल सी, ए एल बट्टे एल सी। ठीक है, अब देखो, चूंकि सिद्ध हमें क्या करना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए एम बट्टे ए बी, ए एम बट्टे ए बी यानी पूरा ले रहा है, ए एम बट्टे एम बी नहीं चाहिए, ए एम बट्टे ए बी। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, आपको क्या करना है, इसको व्युत्क्रम करना पड़ेगा, अपोजिट। व्युत्क्रम करने पर, जब व्युत्क्रम कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी एम बी बट्टे ए एम बराबर हो जाएगा एल सी बट्टे ए एल के। ठीक है, अब दोनों तरफ हमें एक जोड़ देना है, दोनों ओर एक जोड़ने पर, जब आप दोनों तरफ एक जोड़ दोगे तो क्या होगा? एम बी बट्टे ए एम प्लस 1 बराबर एल सी बट्टे ए एल प्लस 1। ए एम 1 का एलसीएम ए एम ही रहेगा, तो ये हो जाएगा एम बी प्लस ए एम बराबर, इधर भी ए एल, एल सी प्लस ए एल। अब देखो, एम बी प्लस ए एम, चित्र पे आ जाओ, एम बी और ए एम दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा ए बी, तो हो गया आपको ए बी बट्टे ए एम बराबर एल सी और ए एल जोड़ो, एल सी और ए एल, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, दोनों मिलाकर के हो जाएगा ए सी, तो ए सी बट्टे ए एल। ठीक है, अब व्युत्क्रम ले लेंगे इसका, व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम करोगे तो ए एम हो जाएगा ऊपर, ए बी आ जाएगा नीचे, इधर भी यही है, ए एल ऊपर और ए सी नीचे। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया। पुनः हमें फिर से दूसरे वाले पार्ट पे आना है, इस पार्ट पे, क्योंकि पहले वाले ये लिए थे, दूसरा भी आपको दे रखा है, तो लिखोगे पुनः एल एन समांतर सी डी, इसीलिए प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 क्या कहता है? एल एन, देखो ये समांतर है इसके, तो अब बात होगी इस त्रिभुज में। प्रमेय 6.1 के अनुसार ए एल बट्टे एल सी, ए एल बट्टे एल सी बराबर ए एन बट्टे एन डी। जैसा हमने इधर किया था वही इधर भी करना पड़ेगा आपको, व्युत्क्रम
लेने पर। तो ये हो जाएगा आपको LC बट्टे AL बराबर ND बट्टे AN। दोनों ओर एक जोड़ने पर, दोनों ओर एक जोड़ने पर जोड़ दीजिए। LC बट्टे AL प्लस 1 ND बट्टे AN प्लस 1। ठीक, AL LC प्लस AL बराबर AN ND प्लस AN। अब LC प्लस AL, LC प्लस AL AC, ठीक है, AC बट्टे AL बराबर ND प्लस AN, ND AN कुल मिला के AD हो गए, AD बट्टे AN। फिर से व्युत्क्रम लेना है हमें, व्युत्क्रम लेने पर व्युत्क्रम करोगे तो AL ऊपर आ जाएगा, AC नीचे आ जाएगा और वो बराबर हो जाएगा AN ऊपर आ जाएगा और AD नीचे आएगा। ये हमारा समीकरण सेकंड। अब देखो फर्स्ट और सेकंड की तुलना करने पे ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है ना। AL बट्टा AC इधर भी है, AL बट्टा AC इधर है, अतः समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड की तुलना करने पर, तुलना करने पर फर्स्ट और सेकंड की आप तुलना करोगे तो ये बराबर हो जाएगा किसके, इसके AM बट्टे AB बराबर हो जाएगा AN बट्टे AD के। ठीक है, आपको सिद्ध यही करना था, AM बट्टे AB बराबर AN बट्टे AD। हो गया, हेंस प्रूव्ड, आसानी के साथ। ठीक है, इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि आपको AM बट्टे AB कर देगा, AN बट्टे ND की जगह AD कर देगा। तो ये फॉर्मेट आपको अपनाना है, व्युत्क्रम करना है, एक जोड़ना है, फिर व्युत्क्रम करके दोनों पार्ट को करके प्रूफ करके दिखा देना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। चौथा क्या कहता है, आकृति 6.19 डी समांतर AC DF समांतर AE है, सिद्ध कीजिए BF बट्टे FE बराबर BF बट्टे FE बराबर होगा BE बट्टे EC के। ठीक है, यह भी बहुत मजेदार प्रश्न है। चित्र से मैं बताता हूं पहले। अब त्रिभुज है कुछ इस तरीके का, ठीक है, कैसा कैसा दिया हुआ है, इसके समांतर ऐसे है, फिर ऐसे है और ये ऐसे है। ठीक, A B C D E F, ठीक है, ऐसा ही है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने से पहले हमें दिया क्या है वो लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, जो जो दे रखा है पहले लिख दो आप। दिया है आपको, क्या दे रखा है, आपको दे रखा है DE समांतर AC, DE समांतर AC, ठीक, और इसके बाद आपको एक और चीज दे रखा है DF समांतर AE, DF समांतर AE। ठीक है, ये देखो इस पार्ट पे आते हैं, DE समांतर AC, देखो कहाँ है DE समांतर AC, DE समांतर AC। ठीक है, चूंकि DE समांतर AC है इसीलिए प्रमेय 6.1 से 6.1 क्या कहेगा कि DE समांतर
AC है तो BE बट्टे EC, BE बट्टे EC वो बराबर हो जाएगा BD बट्टे DA, BD बट्टे DA। ठीक है, ये हो गया पहला समीकरण। अब इस पे आते हैं पुनः DF समांतर AE, DF देखो DF समांतर AE। अब इस त्रिभुज की बात होगी, इतने में इधर की पार्ट को इग्नोर करोगी तो क्या होगा BF बट्टे FE। प्रमेय 6.1 से BF बट्टे FE वो बराबर होगा BD बट्टे DA के। ठीक है, ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब देखो ये वाला जो भाग है और ये वाला भाग है दोनों बराबर है, तो दोनों को जब तुलना करोगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड की तुलना करने पर, दोनों की जब तुलना करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो BE है बट्टे EC वो बराबर हो जाएगा आपका BF बट्टे FE के। यही सिद्ध करना था आपने को, यही दिखाना था ना, BF बट्टे FE बराबर BE बट्टे EC। हो गया आपका प्रूव्ड आसानी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 5वें नंबर पे। क्या कहता है आकृति 6.20, ये 6.20 में DE समांतर OQ है और DF समांतर OR है। दर्शाइए कि EF समांतर QR होगा। ठीक है, मैं आपको चित्र पहले समझाता हूँ। कुछ इस तरीके से है, ठीक, और ये लकीरें खींची गई है, ये यहाँ मिला हुआ है इसमें। ओके, इसके समांतर एक रेखा है ऐसे, इसके समांतर है इधर और इसके समांतर है इधर। P Q R, ये O, ये बिंदु है D E F। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 5वां। दिया गया है आपको कुछ चीजें, क्या क्या दे रखा है, DE समांतर OQ, DE समांतर OQ और DF समांतर OR सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, आपको सिद्ध करना है कि EF समांतर होगा किसके, QR के। ये आपको दिखाना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पहले वाले पार्ट पे आते हैं, ये पार्ट पे स्टेप बाय स्टेप। DE समांतर OQ, देखो किधर है, DE समांतर OQ, यानी बात होगी इस त्रिभुज में। ठीक है, तो लिखो चूंकि DE समांतर है OQ के, ठीक है, इसीलिए प्रमेय 6.1 से। ठीक है, यही कहता है। क्या कहता है प्रमेय 6.1, आपको तो अब याद हो गया होगा कि अगर किसी त्रिभुज में कोई रेखा, किसी भुजा के समांतर कोई रेखा है तो बाकी जो दो भुजाएं हैं उसको बराबर अनुपात में बांटेगी ये, यानी PE बट्टे EQ, PE बट्टे EQ वो बराबर होगा PD बट्टे DO।
पी डी बट्टे डी ओ। ठीक, इसको आप समीकरण फर्स्ट ले लो। पुनः क्या दिया हुआ है आपको, इस पार्ट पे आ जाइए। अब डी एफ और ओ आर, डी एफ समांतर है ओ आर के, इसके। अब बात होगी इस त्रिभुज पे, इस पार्ट वाले पे। डी एफ समांतर है ओ आर के, तो इसीलिए प्रमेय 6.1 से 6.1 क्या कहता है, पी एफ बट्टे एफ आर बराबर होगा पी डी बट्टे डी ओ। पी एफ बट्टे एफ आर वो किसके बराबर हो जाएगा, पी डी बट्टे डी ओ। ठीक है, पी डी बट्टे डी ओ के, ये हो गया समीकरण सेकेंड। ठीक, अब देखो ये पी डी बट्टे डी ओ दोनों में है, तो तुलना करेंगे हम समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। क्या हो जाएगा, पीई बट्टे ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे एफ आर के। ठीक है, चित्रों में समझो आप, क्या निकला अभी, पीई बट्टे ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे एफ आर, पी बट्टे ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे एफ आर। ठीक है, यानी पूरे त्रिभुज की बात हो रही है। अब ये जो रेखाएं हैं वो इसके समांतर आ जाएगी, क्योंकि क्या कहता है कि प्रमेय 6.2, आपको मैंने पहले बताया था, प्रमेय 6.2 क्या कहता है कि अगर किसी भुजाओं में, क्या कहता है कि अगर एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में अगर विभाजित करे तो वो तीसरी रेखा क्या होगी, समांतर होगी तीसरी भुजा के। तो वही हो रहा है यहाँ पे, पीई बट्टे ई क्यू बराबर हो रहा है पी एफ बट्टे एफ आर के। तो प्रमेय 6.2 लागू करना होगा। अतः प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 के अनुसार हो जाएगा ई एफ समांतर क्यू आर के, ई एफ समांतर क्यू आर हो गया आपका आसानी के साथ प्रूव्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो छठा है वो क्या कहता है, 6.21 देखना है। ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू, ए सी समांतर पी आर, दर्शाइए बी सी समांतर क्यू आर होगा। ये चित्र है, ये कैसा चित्र है इसको मैं दर्शाता हूँ इसी पेज पे, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि देख पाओ अच्छे से और समझ पाओ आप। पी क्यू आर त्रिभुज है, ठीक, और इसके ठीक बीच में एक और छोटी सी त्रिभुज है, कुछ इस प्रकार से। ठीक, एक बीच बिंदु लिया गया है, ऐसे मिलाया गया है, ऐसे मिलाया गया है और इधर से इसको मिला दिया गया है। ठीक है, हूबहू तो नहीं है बट कलाकार तो हूँ नहीं। ये बिंदु है ए, ये बी और ये सी, और ये हो गया आपका ओ बिंदु। ठीक, अब इसमें क्या क्या दे रखा है वो देखना है, दिया है जो जो दे रखा है आप लिख दो लाइन से। क्या क्या दे रखा है, ए बी समांतर पी क्यू, फर्स्ट ये हो गया, ए सी समांतर पी आर, सेकेंड ये हो गए,
तो सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है अपने को कि BC वो समांतर हो गए QR के, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, दो चीजें दे रखी है आपको, AB समांतर PQ, देखो किधर है AB, AB इसके समांतर है, राइट। तो यानी पहला जो कंडीशन होगा वो इस त्रिभुज पे लागू होगा, OPQ पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चूंकि AB समांतर है PQ के, इसलिए प्रमेय 6.1 से, पहले भी मैं बताया था 6.1 की जगह आप थिल्स प्रमेय भी लिख सकते हो। ठीक, प्रमेय 6.1 क्या कहता है कि जब दो भुजाएं समांतर हो, मतलब किसी त्रिभुज में के समांतर कोई अन्य रेखाएं खींची जाए तो बाकी दो भुजाओं को बराबर अनुपात में वो बांटेगी। तो OA बराबर हो, सॉरी OA बट्टे AP, OA बट्टे AP बराबर OB बट्टे BQ। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलो इसको हम लोग ले लेते हैं समीकरण फर्स्ट में। पुनः AC समांतर PR है, AC समांतर PR है, इसीलिए सेम कंडीशन प्रमेय 6.1 से AC समांतर PR किधर है, ये वाला पार्ट AC समांतर PR की, यानी बात होगी इस साइड वाले त्रिभुज पे, OPR पे, इस पार्ट वाले त्रिभुज पे। तो क्या हो जाएगा आपको, OA बट्टे AP, OA बट्टे AP वो बराबर हो जाएगा OC बट्टे OR, OC बट्टे CR के, OC बट्टे CR। ये हो गया समीकरण सेकंड। ठीक है, अब देखो दोनों को आप तुलना करोगे तो ये तो दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी है, तो लिखो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। जब दोनों की तुलना करोगे तो आपको प्राप्त होगा OB बट्टे BQ बराबर हो जाएगा OB बट्टे BQ बराबर OC बट्टे CR। देखो OB बट्टे BQ किधर है, OB बट्टे BQ इधर है, OC बट्टे CR इधर है, यानी इधर है और इधर है। और आपका प्रमेय 6.2 यही कहता है कि किसी त्रिभुज में जब कोई रेखाएं, कोई भुजाएं दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटे तो तीसरी भुजा को समांतर होती है। यहाँ लिख सकते हो आप, अतः प्रमेय 6.2 के अनुसार BC समांतर हो जाएगा किसके, QR के। ये हो गया आपका आसानी के साथ प्रूफ्ड। ठीक है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, चित्रों को देख के नहीं घबराना है आपको खाली। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कहता है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए, इसे आपने 9th में सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, यानी क्या कहता है, ये आपको चित्रों से समझाता हूं मैं, आसानी के साथ समझ जाएंगे आप। अब ये एक त्रिभुज है ABC, ABC। ठीक है, अब इसके समांतर BC के समांतर कोई रेखा खींची गई है,
ठीक है, BC के समांतर मान लो E और F। तो कहता है कि ये जो रेखा खींची गई है ये इसके समांतर है और इसको समद्विभाजित करती है, यानी AE बराबर BC है, AB को दो बराबर भागों में बांटती है। तो सिद्ध कीजिए कि इसको भी बराबर भागों में बांटेगा, यानी AF बराबर FC होगा। ये हमें दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दे रखा है BC के समांतर है EF, समांतर है EF, ये आपको दे रखा है। और ये AB को समद्विभाजित करती है, अर्थात AE बराबर EB, AE बराबर है EB के। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि AF बराबर FC होगा, F बराबर FC होगा। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो आइए सिद्ध करते हैं। देखो, चूंकि ये हमें दे रखा है BC समांतर है EF के, तो इसीलिए प्रमेय 6.1 से 6.1 के अनुसार क्या हो जाएगा अपना, AE बट्टे EB, AE बट्टे EB बराबर AF बट्टे FC। चूंकि D लिखते हैं हम लोग, मैंने D छोड़ दिया, EF लिखा है। कुछ भी नाम रखते हो, नाम में क्या रखा है, कुछ भी वैल्यू रख सकते हो गया ये। अब देखो AF जो है वो बराबर है किसके, ये हमें सिद्ध करना है। और हमें ये दे रखा है AE बराबर EB के है, तो AE की जगह हम EB रख सकते हैं, राइट। AE बराबर है, चूंकि ये जो रेखा है इसको दो बराबर भागों में बांटती है, AE बराबर है EB के, तो AE की जगह हम EB रख सकते हैं। और नीचे भी हमारा EB है, वो बराबर AF बट्टे FC के, ये कट जाएगा 1 से। ठीक है, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, AF बराबर FC, राइट। 1 से गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो AF बराबर FC के हो जाएगा। ये हो गया हमारा प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करके दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 से मिलता जुलता है और उसका अपोजिट है, उसका उल्टा है। देखो क्या कहता है, कहता है कि कोई त्रिभुज है, अब ABC, ठीक है, ABC, ठीक है। इस ABC में जो D है, D और E है, D मध्य बिंदु है AB का और E मध्य बिंदु है AC का। तो हमें सिद्ध करना है कि BC के समांतर होगा D, यानी ये इसके समांतर होगा। ये हमें दिखाना है, प्रूफ करना है। ठीक है, जो जो दे रखा है हम पहले से लिख लेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है, क्या क्या दे रखा है आपको, D मध्य बिंदु है, D मध्य बिंदु है किसका, AB का, AB का, इसलिए AD बराबर हो जाएगा किसका, DB के, AD बराबर DB। ठीक है, ये हो गया। इधर दूसरा क्या है, E मध्य बिंदु है, किसका, AB, सॉरी AC के, AC का, इसीलिए AE बराबर होगा EC। ठीक है, ये सवाल कह रहा है हमें सिद्ध करना है कि DE समांतर होंगे BC।
सिद्ध करना है। DE समांतर BC, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, अब देखो, चूंकि AD बट्टे DB, पहले ये निकाल लेते हैं, AD बट्टे DB बराबर, AD बराबर है देखो DB का, AD की जगह हम DB तो आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और DB है पहले से, काटोगे तो आएगा कितना, 1 से कटेगा, बराबर 1। इसको हम ले लेते हैं समीकरण फर्स्ट में। इधर आते हैं, AE बट्टे EC, पुनः AE बट्टे EC, AE बराबर EC के, ये भी हमने देखा है, सवाल ही कह रहा है EC बट्टे EC हो जाएंगे, AE की जगह EC हमने रख दिया, काट दोगे 1 से कटेगा तो बराबर 1, समीकरण सेकंड। ठीक है, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से देखो, AD बट्टे DB बराबर 1 हो रहा है, AE बट्टे EC बराबर 1 है, अर्थात समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड की तुलना करोगे तो ये बराबर हो जाएगा किसके, इसके, AD बट्टे DB, वो किसके बराबर आ रहा है, AE बट्टे EC के, क्योंकि दोनों का वैल्यू एक ही है तो दोनों बराबर है आपस में। अतः जब देखो AD बट्टे DB और AE बट्टे EC, आपको प्रमेय 6.2 क्या कहता है कि जब किसी त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो अतः प्रमेय 6.2 से क्या हो जाएगा, DE समांतर हो जाएगा किसके, BC के। यही हमें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ आसानी के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 9th और 10th मिलते जुलते सवाल ये दोनों भी है, एक दूसरे के अपोजिट। 9th में क्या कहता है कि चतुर्भुज है ये, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए AO बट्टे OB बराबर CO बट्टे DO। ठीक, समलंब चतुर्भुज ये क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है कि दो भुजाएं आपस में समांतर हो। अब ये चतुर्भुज हो गया आपका समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये समांतर है इसके ABC और D। कह रहा है कि जो विकर्ण है वो O पर प्रतिच्छेद करती है, O बिंदु पे। ठीक है, ये बिंदु O हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया आपको कुछ चीजें, क्या दे दिया है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज कह रहा है तो AB समांतर होते हैं CD के, AB समांतर DC। ठीक, ये आपको दे दिया है। अब हमें क्या करना है, एक रचना कर लेनी है। रचना क्या करना है, जो हमारा AB है उसके समांतर इस बिंदु से एक रेखा ले लेनी है, नाम दे दो आप E। रचना क्या किया आपने, आपने रचना किया कि AB समांतर, AB के समांतर EO रेखाएं खींची। अब देखो चूंकि समलंब चतुर्भुज इसके समांतर ये है, तो इस बीच में आप कितनी भी रेखाएं खींचोगे इसके समांतर, AB के समांतर, तो वो CD के समांतर भी होता जाएगा, DC के समांतर। ठीक है, कितनी भी रेखाएं रचनाएं करेंगे, अगर वो इसके समांतर होगा तो इसके समांतर भी होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के समांतर हैं। इसीलिए DC
समांतर भी हो जाएगा किसके, ईओ के। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख देना है। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि एओ बट्टे बीओ वो बराबर होगा सीओ बट्टे डीओ के, ये दिखाना है। ठीक है, चूंकि ईओ समांतर है किसके, ए बी के। इस पार्ट में आते हैं, देखो आप, ईओ समांतर है ए बी के, ये समांतर है इसके, यानी बात हो रही है इस त्रिभुज की। ठीक है, तो प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 क्या कहता है कि डी ई बट्टे ई ए बराबर डी ओ बट्टे ओ बी। ठीक है, डी ई बट्टे ई ए बराबर डी ओ बट्टे ओ बी के। ये हो गया प्रश्न समीकरण फर्स्ट। पुनः आपको क्या दिया है, दूसरा जो ऑप्शन है ये ईओ समांतर डीसी, या डीसी समांतर ईओ, बात एक ही है, डीसी समांतर ईओ। तो प्रमेय 6.1 से देखो, ईओ समांतर डीसी, ईओ समांतर डीसी, यानी जो बात हो रही है ना, ये समांतर इसके, इस त्रिभुज की बात हो रही है, इसकी। ठीक है, इसके समांतर ये हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इधर से लेना है, ये इधर से ये डी ई बट्टे ई ए बराबर सी ओ बट्टे ओ ए, डी ई बट्टे ई ए बराबर सी ओ बट्टे ओ ए, सी ओ बट्टे ओ ए। ठीक है, इसको हम ले लेंगे समीकरण सेकंड। देखो आप, फर्स्ट में भी ये डी बट्टे ही है, सेकंड में भी ये है, तो ये बराबर हो जाएगा इसके। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड की तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा, डी ओ बट्टे ओ बी बराबर सी ओ बट्टे ओ ए। ठीक है, अब इसको देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो इसको यहाँ रख सकते हैं, इसको यहाँ रख सकते हैं, इसको यहाँ रख सकते हैं, इसको यहाँ रख सकते हैं हम, तो हो जाएगा ये ओ ए बट्टे ओ बी बराबर सी ओ बट्टे डी ओ। सी ओ लिखो या ओ डी लिखो, ओ सी लिखो, डी ओ लिखो या ओ डी लिखो, बराबर होता ही। और यही हमें सिद्ध करना था। देखो, ए ओ बट्टे बी ओ, सी ओ बट्टे डी ओ, ओ ए लिखो या ए ओ लिखो, ओ बी लिखो या बी ओ लिखो। ठीक है, अब जैसे ये है, एक है दो है, या तो दो एक लिखो या एक दो लिखो, मतलब तो इस रेखाएं से ही है। ठीक है, तो ये आपका आसानी के साथ प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट इसका ठीक उल्टा है। ये पहले से कह रहे एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद कि जो, देखो यहाँ सिद्ध करना था और ये ऑलरेडी कह रहा है ये है, तो दर्शाइए एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, अब ये चतुर्भुज हमने ले लिया। ठीक है, ए बी सी डी सब कुछ पहले जैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला है। ठीक, ये चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, ये अभी कंफर्म नहीं है, यानी ए बी समांतर डी सी हमें निकालना है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज तभी ये कहलाएगा जब ए बी के समांतर ये डी सी होगा। ठीक, और
हमें ये सिद्ध करना है। ये आपका प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10वां। हमें क्या क्या दिया है? क्या दे दिया है? AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है, अर्थात AB समांतर है किसके? DC के। ये निकाल के दिखाना हमें। ठीक, इसके लिए हमें रचना करनी होगी, जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया था। पिछले प्रश्न में किया था कि AB के समांतर हमने लिया था क्या? EO। ठीक है, तो हम यही करेंगे। जो EO है वो समांतर रहेगा किसका? AB के। अब आप ये नहीं कह सकते कि अगर AB के समांतर EO है तो वो DC के भी होंगे, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि इसके समांतर भी ये होगा। तो हमने सिर्फ AB के समांतर EO लिया है, DC के नहीं। ठीक है, तो ये जो हमने लिया है इसको हम लोग समीकरण रख लेते, कुछ भी A मान लेते हैं। अब देखो, EO समांतर है AB के EO समांतर AB के, तो बात होगी इस त्रिभुज पे। प्रमेय 6.1 से ये हो जाएगा आपका क्या? DE बट्टे EA बराबर DO बट्टे OB। DE बट्टे EA बराबर DO बट्टे OB के। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण। कुछ भी ले लो आप, इसको समीकरण सेकंड रखेंगे। फर्स्ट क्या होगा? देखो, इसको हमने आगे पीछे करना है, क्योंकि ऐसे ये प्रूफ डायरेक्टली नहीं होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, DO, इसको ऊपर में जो पिछले प्रश्न में हमने किया था, DO बट्टे BO, और इधर रख देंगे आपको CO, और ये AO को यहाँ रख देंगे। यानी DO को हमने ऊपर ला दिया, यहाँ कर दिया, और इसको यहाँ कर दिया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो आगे पीछे किया जा सकता है। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है DO बट्टे OB, यहाँ भी आपको दिख रहा है DO बट्टे OB या BO लिख सकते हो आप। तो ये दोनों क्या है? समीकरण, सॉरी, ये दोनों सेम है, और जब सेम है तो दोनों को जब तुलना करोगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, तो CO बट्टे AO, CO बट्टे AO वो बराबर हो जाएगा किसके? DO बट्टे OB के। ठीक है, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया आपको। CO बट्टे AO होगा इधर वाली इस पार्ट पे, DE बट्टे EA के, DE बट्टे EA के। चूंकि ये पार्ट और ये पार्ट तो बराबर है, हमें ये लेना, ये पार्ट लेना है और ये पार्ट लेना था। ठीक है, अब देखो CO बट्टे AO, चित्र पे आ जाओ, CO बट्टे AO इधर, और DE बट्टे EA, DE बट्टे EA, यानी ये इस त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है,
तो एक ही अनुपात में विभाजित हो रहे हैं, ना CO बट्टे AO, CO बट्टे AO वो बराबर है DE बट्टे EA के, अर्थात ये इसके समांतर होगी। प्रमेय 6.2 से, अतः प्रमेय 6.2 से 6.2 से क्या हो जाएगा, EO समांतर हो जाएगा DC के। इसको हम समीकरण ले लेते हैं B। अब देखो समीकरण A क्या कह रहा है, EO समांतर है AB के। देखो समीकरण 1 कह रहा है कि ये समांतर है इसके, और समीकरण B EO है DC के, यानी ये है इसके समांतर। तो इसका मतलब साफ है ना कि अगर दो भुजाओं के बीच में तीसरी भुजा है, इसके भी समांतर है और ये इसके भी समांतर है, अर्थात ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है, समीकरण A तथा B से EO समांतर है DC के भी, EO समांतर है AB के भी, तो AB हो जाएगा किसके समांतर, DC के। यही हमें प्रूफ करना था, तो लिख दोगे अतः ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। ये हो गया प्रूफ। ये आखिरी प्रश्न था इस प्रश्नावली का। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी क्लास 10th के सभी चैप्टर्स का प्रश्नावली हमने करवा रखा है, लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।